जय श्री राम। सुनि स्नेह मय पुरजन बानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान, सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है, यह आदत है, यह स्वभाव है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सब के अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सब को कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव के हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, अर्थात ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठ्यो, रविकुल कमल दिनेश। उसी समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं, उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए, यानी जनक के को सम्मान देने के भाव से खड़े हो गए। भाई सचिव गुर पुरजन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा। गिरिवरु दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्यागे तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल ही चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाहू, पथ श्रम ले सुकले सुनकाहू। मन तह जहाँ रघुबर भय देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधिके ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख और दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखि अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि ने प्रणाम कीन रघुनंदन। भाईन सहित राम मिली राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जानकी से जनक से मिले और उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथ। सेन मनहु करुणा सरित लिए, जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र जैसा है। जनक जी की सेना अर्थात समाज मानो करुणा अर्थात करुण रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें अर्थात आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती धारा, भयस भ्रम भंवर अबर्थ अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद अर्थात शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम अर्थात मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं
विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते अर्थात चला नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बन चर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे, आश्रम उदधि मिली जब जाई, सुनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा रूपी नदी जब आश्रम रूपी समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा अर्थात खौल उठा, व्याकुल हो उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न ध्येय रजुलाजा, भूप रूप गुणशील सराही, रोमहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा, दय दोष सकल सरोष बोलहि, बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरि सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच अर्थात चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह अर्थात जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके अर्थात प्रेम मग्न हुए बिना न रह सके। सभी प्रेम में मग्न हो गए। किए यमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनिवरन, धीरज धरिय नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए, असीमित, अपरिमित, असीमित जिसकी सीमा नहीं। और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जय श्री राम।